हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। विश्व में तमाम धर्म पड़े हुए थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको नहीं अपनाया और सिर्फ बौद्ध धर्म को अपना करके पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया था। सम्मानित साथियों, बाबा साहब जिस समाज से आते थे, जिस जाति से आते थे, उस जाति के लोगों का, उस समाज के लोगों का मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने जन्मजात शोषण किया था, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि जाति की वजह से उनको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन कठिन संघर्षों के बाद, अथक प्रयासों के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब ने अपने समाज के लिए और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जिस जाति से आते थे वह जाति आज की हिंदू जाति है, लेकिन उस समय तत्कालीन अति शूद्र समाज में आते थे, क्योंकि हिंदू धर्म की जो व्यवस्था थी उसमें 4 वर्ण आते थे और बाबा साहब अम्बेडकर इन चारों वर्णों में नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर न तो ब्राह्मण वर्ण में आते थे, न क्षत्रिय वर्ण में आते थे, न तो वैश्य वर्ण में आते थे, न ही शूद्र वर्ण में आते थे। बाबा साहब अम्बेडकर इससे भी बाहर अति शूद्र में आते थे, अस्पृश्य में आते थे, अछूत में आते थे, और अछूतों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी सोच ये थी कि हिंदू धर्म को सुधारा जाए, हिंदू धर्म को ठीक किया जाए, और उन्होंने इसके लिए पूरा प्रयास किया। लेकिन उनके प्रयास के बाद भी हिंदू धर्म के जो ठेकेदार थे न तो वो सुधारने को तैयार थे, न ही किसी को सुधारने को तैयार थे। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की जो मुख्य ग्रंथ था मनुस्मृति, जिसका कचरा पूरे देश में फैल चुका था, जिसकी वजह से पूरे भारत में शूद्रों और अति शूद्रों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था और समस्त महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बना लिया गया था, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आजादी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को मनुस्मृति नामक घटिया पुस्तक में आग लगा दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं भले ही हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। और सम्मानित साथियों, 25 वर्ष की आयु तक बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन कर लिया था और वह जान चुके थे कि कौन सा धर्म सही है और कौन सा धर्म गलत है। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को उचित पाया, क्योंकि इस धर्म के संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध थे। ना ही उन्होंने स्वर्ग का लालच दिखाया है, ना ही नरक का डर दिखाया है, ना ही उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर होता है, ना ही उन्होंने ये कहा था कि हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं। उन्होंने सिर्फ मार्ग दिखाया था। यानी कहने का मतलब यह है कि तथागत गौतम बुद्ध मुक्तिदाता नहीं थे, बल्कि मार्गदाता थे, और वह सिर्फ शांति का उपदेश देते थे, शांति का संदेश देते थे, जिसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर बहुत प्रभावित थे। बौद्ध धर्म विज्ञान के आसपास पाया जाता है और अंधविश्वास पाखंड से बिल्कुल मुक्त पाया जाता है, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को बौद्ध धर्म को स्वीकार करके, या दूसरे भाषा में कहें तो उन्होंने बौद्ध धर्म में वापसी कर लिया था। बौद्ध धर्म में वापसी की बात इसलिए आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो समाज था, यानी सैकड़ों साल पहले बौद्ध ही था, जिसको षड्यंत्रों के तहत मनुवादियों ने तथाकथित हिंदू बना दिया था, और हिंदू बना करके सभी मूल निवासियों के साथ, SC ST OBC समाज के लोगों के साथ जातिगत शोषण किया गया और 6743 जातियों में बांट दिया गया। तो दोस्तों, यही वजह था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।